Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जयमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अप्रैल 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, क्या सिनेरियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेंगे, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग क्या है उनकी तरफ, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपकी तरफ, आउटकम क्या रहेगा और एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयमिनी अपने पार्टनर के लिए। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। जयमिनी यहाँ पर तो कहीं पर जो है ओके यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप इतने समय से, कहीं पर 1 साल हो गया, कहीं पर जनवरी मंथ से आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में, पॉजिटिव से सोच रहे थे। कहीं पर आप जो है इस रिश्ते में जो है भगवान से पूजा पाठ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन समवेयर अभी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस जो है जयमिनी आने वाले 10 दिनों में कम हो जाएगा कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा। आप जो चाहते हैं इस रिश्ते के लिए वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, वहाँ पर आप इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव महसूस नहीं करेंगे। कहीं पर आप पीछे हटेंगे, इस मैनिफेस्टेशन से पीछे हटेंगे, इस पॉजिटिविटी से पीछे हटेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और कहीं पर आपको लगेगा कि नहीं अभी इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है। तो वहाँ पर ये वाली एक एनर्जी है कि आपका जो भी चीज़ है, जो भी आप इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, जो भी इस रिश्ते को कर रहे थे अभी तक पॉजिटिव, उसमें आपकी जो है आने वाले 10 दिनों में निराशा रहेगी। कॉन्फिडेंस नहीं रहना, निराशा रहना, इस रिश्ते से बाहर कुछ होप्स नहीं महसूस करना या पीछे हटना, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी वर्गो, एरीज, जयमिनी और लियो। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं या भगवान की पूजा पाठ करने वाले, बहुत पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता था जहाँ पर 3 महीने हो चुके या 3 वीक हो चुके, आप इस रिश्ते के लिए नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, वो सिचुएशन थी। उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा रोना, अकेले पड़ना, ज़िंदगी में किसी का साथ नहीं होना, जिसका साथ था उसने साथ छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, ये तकलीफ़ दी, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया, थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हो चुका, ब्रेकअप हो चुका, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो वो एक पीड़ामयी स्थिति आपकी अभी तक चल रही थी। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में, अप्रैल मंथ में आपकी एक सिचुएशन थोड़ी कूल काम होगी। जो पहले बात पे रोना आता था या दिन में 25 बार रोना आता था, उस पर आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे, आप बैलेंस रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। इमोशंस जो हाई हो गए तो उसे कंट्रोल करना अभी आप सीख जाएंगे और आने वाले दिनों में आपके खुद के ऊपर हील करेंगे, अपने जख्मों को संभालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा बैलेंस पेशेंस रख के गो विथ फ्लो वाली आपकी एनर्जी रहेगी। तो गुड, वेरी नाइस, ऐसा ही कीप इट अप, ऐसे ही रखिए कि जो अभी बीत गया है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिल और दिमाग शांत रख के सोचना है, आगे की सोचना है, तभी उसमें कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपकी फीलिंग की आ रही है। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक कम्युनिकेशन हुआ था धारदार, सडन मैसेज, सडन कॉल, सडन मिलके कुछ हुआ, सडन बहुत दिनों से दिमाग में बात थी वो बताया गई, उस वजह से इस रिश्ते में आर पार वाला रिश्ता हो गया। कुछ कम्युनिकेशन ऐसा खराब हो गया कि जिस वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा फ़र्क हो गया था। लेकिन आने वाले 10 दिनों में क्या हो रहा है, फिर से रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, फिर से मिलना हो रहा है, फिर से कहीं पर
एक एक्स के साथ भी कहीं पर पॉजिटिविटी में रिश्ता जा रहा है, कहीं पर तो शादी सगाई की तारीख भी फिक्स हो रही है, वो वाली एनर्जी है। तो एक कम्युनिकेशन हुआ था धारदार सडनली अचानक, उसमें एक राहत मिल रही है कि उसमें फिर से रिश्ता अच्छा हो रहा है, खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, कहीं पर बातचीतें हो रही है, कहीं पर जो है एक दूसरे को मिला जा रहा है, रिकन्सिलेशन, यूनियन, एक्स के साथ भी एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता बन रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसी सिनारियो में कहीं पर आप जो है दोस्तों की मदद से मिले हैं, ऑफिस में एक साथ मिले हैं, या फिर कहीं पर कोई फैमिली फंक्शन, पार्टी, या फिर रिश्ते नातों में या कॉमन दोस्त की मदद से मिले हुए हैं। तो ये है, सो दैट्स इट। ये थी आपकी एनर्जी आने वाले 10 दिनों के लिए। आगे बढ़ने के पहले जेमिनी चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में या कोई भी रिलेशनशिप में आपकी समस्याएं कुछ चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, होगा कि नहीं होगा, क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं, बहुत सारे सवाल है। तो आपको कहीं पर आप स्टक है तो उसमें से निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जो कि काफ़ी रीजनेबल और कम चार्जेस में है। तो एक प्रेडिक्शन से आप जो है आगे आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो उसके लिए जो है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। ऑप्शंस भी है, 1 सवाल से लेकर 10 सवाल तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी प्रेडिक्शन के लिए, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज एड्रेस की भी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी इनकी एनर्जी है कि एक तकलीफ वाली एनर्जी इनकी शुरू है, जहाँ पर ये जो है फील कर रहे हैं कि अभी रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, या रिश्ता कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एंड की कगार पे चला जाएगा। क्यों इतने समय तक ये फील कर रहे हैं, ये प्यार तो करते हैं आपको, नहीं ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है इस रिश्ते में, मेरी तरफ से प्यार भी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी मुझे मेरी ज़िंदगी देखनी है, मेरी फैमिली देखनी है, मेरा काम देखना है, मेरी तरफ ध्यान देना है। तो वहाँ पर ये एनर्जी से, इनकी इस फीलिंग की वजह से कहीं पर आप दोनों में आने वाले 10 दिनों में एक रिश्ता एंड की कगार पे जाके खड़ा रह रहा है। क्यों, क्योंकि इस रिश्ते में बार बार का झूठ बोलना, बात छुपाना, वो सारी बातें बहुत सारी हो रही है। तो एक इम्पैक्ट हो रहा है, जिस रिश्ते को बहुत संभाला गया था इनकी तरफ से, प्यार भी किया गया था, उसका उस रिश्ते में झूठ, बात छुपाना, इसकी वजह से कहीं पर रिश्ता सेपरेशन में जा रहा है, या फिर कहीं पर एंड की कगार पे जाके खड़ा रहा है, क्योंकि तकलीफ वाला समय पीरियड है इनके लिए। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल मैरिड, फीमेल या मेल विडोवर, डिवोर्सी या नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आने वाले 10 दिनों में यहाँ पर तो ये अभी वेटिंग वाली एनर्जी से अभी अकेले रहना चाहते हैं, इस जोड़ी को वाइस वर्सा ले सकते हैं, ये कहीं पर आपकी भी एनर्जी हो सकती है। इस रिश्ते में इतने समय तक ये वेट कर रहे थे, आज नहीं तो कल ठीक होगा, आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, प्यार होगा, शादी होगी, सगाई होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही उसमें से राहत मिलेगी। कहीं पर 7 महीने या 7 वीक से वेट किया जा रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन
अभी इनका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है भाई, इस रिश्ते में अभी मुझे अकेले रहना है, अपने काम करियर पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अकेले रहना है, रिश्ता में वेट करना है, वेट नहीं करना है, बट इस रिश्ते में बने ज़रूर रहेंगे, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। इनकी एक्सपेक्टेशन कहीं पर मर चुकी है, या आने वाले 10 दिनों में इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि नहीं, रिश्ता रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, भाई बेफिक्र रहना है, अपने काम करियर पे रहना है, होप्स रखेंगे, बट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो वाली एनर्जी रहेगी। वाइस वर्सा इसे ले सकते हैं, ये कहीं पर आपकी भी एनर्जी आने वाले 10 दिनों में रहेगी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन स्पेसिफाई, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम, करियर, फल फ्रूट, ट्रैवल रिलेटेड या फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पर तो कहीं पर ऑलरेडी एक रिश्ता है जिसमें नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। रीज़न क्या है? थर्ड पार्टी। दिल में बहुत तकलीफ होना, रोना, वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर इनकी लाइफ में आने वाले दिनों में एक शादी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, या फिर सोलमेट, भले रिश्ता टूट चुका है लेकिन आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी, नहीं आप ही मेरे सोलमेट कनेक्शन है। जहाँ पर एक रिश्ता में ब्रेकअप था, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन था, वहाँ पर इनकी एनर्जी में इस रोने धोने से, इस तकलीफ़ वाली पीरियड में से आने वाले 10 दिनों में एक हैप्पीनेस आ रहा है। हैप्पीनेस कहीं पर आ रहा है, शादी की बात हो रही है, या कहीं पर सोलमेट वाली, भले रिश्ता टूट चुका है लेकिन सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी, या कहीं पर जो है एक हैप्पीनेस अपनी ही लाइफ में, खुद की ही लाइफ में आए। घर परिवार में कहीं पर शादी ब्याह हो सकता है किसी का, घर परिवार से कहीं पर गुड न्यूज़ मिल सकती है, या खुद ही मैरिड है, वहाँ पर घर का परिवार में थोड़ा सा हैप्पीनेस में, खुशियों में वहाँ पर हैप्पीनेस फील करेंगे, वो वाली एनर्जी। तो जहाँ पर एक रिश्ता टूटा है, सेपरेशन हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत तकलीफ़ वाली सिचुएशन इनकी थी, उसमें उनको आने वाले 10 दिनों में राहत मिलेगी। कहीं पर शादी फिक्स होगी इनकी, या कहीं पर ये शादी समारोह में भाग लेंगे, या कहीं पर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में फिर से वो एंजॉय करने लगे कि वो वाली लाइफ रहेगी। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए? ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है किसी ने कोई वन साइड एक गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है या रखती है कि पहले तो था कि करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अभी क्या है कि गुड न्यूज़ की एक चाह है कि नहीं, गुड न्यूज़ आएगी, ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आएगी, कुछ तो अच्छा होगा, या पार्टनर की तरफ से भी आएगी। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ बस स्टकनेस फिर भी रहेगी, फिर भी जो है कहीं पर जो है, जैसे मान लेते हैं कि एक सिचुएशन है जहाँ पर करे तो क्या करे, एक रिश्ते में भी है और दूसरे रिश्ते में भी जाना है, तो जाए कि ना जाए, या पिछला ही रिश्ते में भूल नहीं पा रहे हैं और नए रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, या कहीं पर काम करियर की वजह से पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। तो वहाँ पर एक सिचुएशन क्या थी, गुड न्यूज़ आएगी भाई, पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, पार्टनर की तरफ से कॉल आएगा, पार्टनर की तरफ से माफ़ी आएगी, या पार्टनर को प्रपोज़ किया है वो हाँ कहेगा, शादी सगाई की बातें आगे बढ़ेगी, कुछ तो अच्छा होगा, ये एक एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है आने वाले दिनों में? कुछ नहीं हो रहा है। वहीं पर स्टकनेस तो है, फिर भी वो बातें, पुराने झगड़े वो अभी भी बने ही हैं, या कहीं पर जो है उस रिश्ते में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो वैसे कि वैसे एक पार्टनर जो है याद कर रहा है
दूसरे पार्टनर को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो बेसिकली स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर हाँ, अगर इसमें काम किया होता कि भाई चलो पार्टनर का वेट नहीं करना है, क्या मैसेज आएगा, कॉल आएगा, खुद ही कॉल कर देना है, खुद ही मैसेज करना है, तो जो है वो समझ में आ जाता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं। तो सपने देखने की वजह से यहाँ पर आने वाले 10 दिनों में कुछ नहीं हो रहा है, वो है। अभी भी टाइम नहीं गया है। आने वाले 10 दिनों में आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो भाई काम करो, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रेडिक्शन मिल चुका है कि करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो उसमें काम करो भाई। काम करोगे तो फिर ये स्टकनेस नहीं रहेगी और रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चाहिए, मेरे हम दोनों के रिश्ते में जो भी चल रहा है, हे भगवान मुझे मदद कर, ये कर, ये सब कुछ हो रहा था। बट अभी क्या है, अभी भाई अकेले तो है, अभी सोच ऐसी है कि अकेले रहना है, सिंगल रहना है। हो गया तो हो गया, भगवान ने मेहरबानी कर ली तो हो गया तो हो गया, देखते हैं, सोचते हैं, होगा तो ज़रूर। लेकिन तो वहाँ पर क्या है, आने वाले 10 दिनों में स्टकनेस है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही, ना पीछे बढ़ रही, ना दिल से ना दिमाग से रिश्ते को भुलाया जा रहा है, याद तो आ रही है, कुछ चीज़ें हो नहीं रही। तो जैसे थे वैसे वाली स्थिति रहेगी। मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रहेगा और अकेले रहेंगे, सिंगल रहेंगे या रिश्ता बना हुआ है, फिर भी कुछ बातें वैसी की वैसी ही रहेगी, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। वर्गो, एरीज, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। समझ में आ रहा है कुछ बोल रही हूँ वो? आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट में। चलिए देखते हैं क्या एंजल मैसेज देना चाहते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आने वाले 10 दिनों में कुछ अलग सोचिए। आप दोनों की लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी उसके बारे में कुछ अलग सोचिए। ऐसे नहीं कि आप जो सोचेंगे उसी को सच मानना है, कुछ अलग सोचना है। अगर सिचुएशन में कहीं पर जो है ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन है, तो उसमें कुछ अलग सोचिए। शादी ब्याह करना चाहते हैं तो उसमें सोचिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो एक अलग क्रिएटिव माइंड चलाना है आपको, कुछ नया सोचना है, ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज है। कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं उसमें ही मत चलो, उससे कुछ अलग कर सकते हैं क्या, ये सोचो, ताकि आपको नया डायरेक्शन मिलेगा आपके लव लाइफ के लिए। सो आई होप सो आपको लग रहा है मैं जो भी बोल रही हूँ आपकी लाइफ में भी चल रहा है। तो एक कमेंट वर्क के ज़रूर से बताइए कि हाँ जो भी चल रहा है मुझे ज़रूर से बताइए। और रीडिंग अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर 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 दीजिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को चैनल को शेयरिंग ज़रूर से करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं रिजनेबल चार्जेस में, व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you so much.